नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्गा विसर्जन नियमों का उल्लंघन करना पूजा समिति को पड़ सकता है भारी। फुटेज का हो रहा सत्यापन, दर्ज होगा एफआईआर। डीएम ने जिला निबंधन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, बेचौलियों पर नजर रखने का दिया निर्देश। मां दुर्गा को लेकर आरजेडी के विधायक ने दिया विवादित बयान, आक्रोशित लोगों ने फूंका पुतला। अवैध हथियार के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधी को किया गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। और कांग्रेस ने शिवली मंजूर को सौंपी राष्ट्रीय ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के बेगूसराय जिले में दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए निकाली गई यात्रा के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार झड़प बलिया बाजार इलाके में हुई, जहां यात्रा गुजरने के दौरान पत्थर फेंका गया। इसके बाद दोनों ओर से पथराव हुआ और सड़क किनारे कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, साथ ही आगजनी की घटना भी सामने आई। वहीं वरीय अधिकारियों के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। इधर बेगूसराय की घटना से बिहार के सभी जिले के पुलिस अलर्ट मोड में है। भागलपुर जिला के वरीय पुलिस अधिकारियों ने भी बेगूसराय की घटना के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि भागलपुर के संवेदनशील इलाकों में एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि नाथनगर, ललमटिया, मधुसूदनपुर, बबरगंज, 0 माइल, बरारी, विश्वविद्यालय ओपी, कोतवाली सहित कई थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भागलपुर पुलिस ने एहतियातन 8 क्यूआरटी, शेरनी दल, सीआईटी, गुप्तचरों और सादे लिबास में विभिन्न स्थानों पर निगरानी के लिए टीम को लगा दिया है। साथ ही स्पेशल ड्राइव चलाकर चैन स्नैचिंग करने वालों को ढूंढा जा रहा है। वहीं बैंक के इर्द गिर्द भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से भी विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस विभाग के तहखाने से यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि दुर्गा पूजा विसर्जन में नियम तोड़ने वाले 2 पूजा समिति के ऑर्गेनाइजर पर एफआईआर का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार एनजीटी का गाइडलाइंस तोड़ने पर कंपनी बाग के पूजा समिति से जुड़े सदस्यों, जबकि ससमय विसर्जन के लिए मूर्ति नहीं उठाने पर मारवाड़ी पाठशाला पूजा कमेटी के सदस्यों पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस वीडियो फुटेज और फोटो का सत्यापन कर रही है। इधर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व ही पूजा समिति से जुड़े लोगों को सभी जरूरी गाइडलाइन से अवगत करा दिया गया था। इसके बाद भी कुछ समिति ने प्रशासनिक दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है, जिसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा समिति के सभी सदस्यों को और जो हमारे शांति समिति के सदस्य हैं और जो भी जिला में जो भी फोर्स तैनात किए गए हैं, उन सब के सहयोग से शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ पूरा दशहरा, रावण दहन और इसका विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से और सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न किया गया है। और एहतियातन तौर पे भी हम लोग आगे अगले 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक जो हमारे साथ एसएसबी की फोर्स है, उसके माध्यम से सभी थानों में लगातार हम लोग फ्लैग मार्च कराएंगे। और जो भी संवेदनशील स्थान है, धार्मिक स्थान है या फिर पूर्व में भी कोई विवादित स्थल रहा है, उन सभी चीज़ों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। उन सभी जगहों पे पुलिस लगातार गश्त करती रहेगी, लगातार फ्लैग मार्च करती रहेगी, ताकि शांति बहाल रहे। साथ में बैंक के इर्द गिर्द भी और जितने वित्तीय संस्थान हैं और जो भी घटनाएं हुई हैं स्नैचिंग की, उन सब के लिए भी हम लोग लगातार सघन बाइक चेकिंग और बैंक के आसपास भी बैंक चेकिंग और बैंक के आसपास भी हम लोग सघन बाइक चेकिंग और वाहन चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पूर्व में ही शांति समिति के बैठक में भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, एसएसपी महोदय के द्वारा और हम लोग अपने अनुमंडल स्तरीय बैठक में भी हम लोगों ने सख्त निर्देश दिया था कि जो भी लाइसेंस निर्गत होगा उसमें जो भी शर्तें हैं, उसका कोई भी पूजा समिति के सदस्य अगर या फिर पब्लिक जो जुलूस में शामिल होंगे,
अगर उनके द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा उसको हम लोग समीक्षा करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे और उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम निश्चित रूप से करेंगे। अभी भी हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा या जिन समितियों के द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है उस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आगे दशहरे ये काली पूजा भी होना है, छठ भी होना है, तो हम लोग पूरी तरह से इसमें प्रतिबद्ध हैं और जो भी उल्लंघन करेंगे उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभाग में चल रहे कार्यों को बारीकी से देखा और मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही जिला निबंधन कार्यालय में जो भी कमियां पाई गई है उसे दूर किया जाएगा। साथ ही बिचौलियों पर नजर बनाए रखने के लिए गुप्त कैमरे भी लगाए जाएंगे। वही जिलाधिकारी ने जिला अवर निबंधन से विशेष विभाग पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार बसाक से कई बिंदुओं पर वार्ता की और लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी कमी दिख रही है उसे जल्द सुधार किया जाएगा और सुरक्षा एवं मॉनिटरिंग के मद्देनजर कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की परेशानी लोगों को न हो। बताया जा रहा है कि डीएम के निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी उजागर हुई है, जिसको लेकर डीएम ने रिपोर्ट तलब किया है। वही डीएम समेत कई अधिकारियों के रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचते ही हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार एवं कार्यालय के कार्यप्रणाली की गहन जांच की। उन्होंने आरटीपीएस सेवा को समय से पूरा करने, काउंटर और सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने, आवेदन के निपटारे की प्रगति पर ध्यान देने, अभिलेखों के रखरखाव की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि भागलपुर के जिला निबंधन कार्यालय ने पिछली बार 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रजिस्ट्री और अन्य माध्यमों से प्राप्त किया था। इस बार 240 करोड़ रुपए रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है। साथ ही कई मूलभूत सुविधाएं भी निबंधन कार्यालय विभाग में मुहैया कराई जाएंगी, चाहे वह कार्यालय के मेंटेनेंस की बात हो या फिर सीसीटीवी कैमरे की। सबों पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपनी निगाहें डाली। मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार समेत विभाग से जुड़े कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। तो जो यहाँ कामकाज चल रहा है, जो विभाग का दिशा निर्देश है, उसका अनुपालन किस तरीके से किया जा रहा है और आप लोग जान भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो है यहाँ होता है इस रजिस्ट्री ऑफिस से। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 200 करोड़ के आसपास जो है रजिस्ट्री से और विभिन्न अन्य माध्यमों से शुल्क प्राप्त हुआ था, रेवेन्यू सरकार को गया था। इस साल का भी जो लक्ष्य है 240 करोड़ का, वो भी प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो भी आवेदक आ रहे हैं, विभिन्न पक्षकार आ रहे हैं, उनको किसी तरह की समस्या नहीं है, वो भी हम लोग उसका भी ख्याल रख रहे हैं। तो और जहाँ जो कमी पाई जा रही है उसमें भी सुधार के लिए डीएसआर को निर्देश दिया गया है। कुछ और सीसीटीवी कैमरे जो हम लोगों का जो होल्डिंग स्टॉक होल्डिंग वाला जो ऑफिस खुला हुआ है जहाँ चालान कटता है, वहाँ और कैमरे लगाने के लिए बोला गया है, ताकि किसी तरह के बिचौलिया का या किसी तरह का अन्य कोई व्यक्ति जो अनावश्यक दबाव बनाता है वो स्थिति उत्पन्न न हो। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज रूटीन इंस्पेक्शन। बिहार के रोहतास में आज डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद लोगों ने उनका पुतला दहन किया। साथ ही सड़कों पर रैली निकालकर विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। दरअसल रोहतास जिले के डेहरी में विभिन्न हिंदू संगठनों ने राजद विधायक का पुतला दहन किया। काफी संख्या में हनुमान मंदिर से भाजपा, बजरंग दल, करनी सेना के कार्यकर्ता एकजुट हुए और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजद विधायक ने जिस तरह हिंदुओं के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है, ये बर्दाश्त से बाहर है। वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो वह लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये देखिए, डेहरी के जो विधायक हैं फतेह बहादुर जी, वो लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। अभी परसों के कार्यक्रम में उन्होंने दुर्गा माँ के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी कर दी, जो कि डेहरी की जनता नहीं, पूरे देश की कोई एक जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने ठेका ले लिया है सनातन के विरोध बोलने का। इनके शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं। ये फतेह बहादुर भी कुछ दिन पहले रामचरितमानस के खिलाफ बोले थे, जिस पे जनता ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन हद तो अब हो गई जब दुर्गा माँ के खिलाफ विजयदशमी के दिन इन्होंने बयान दे दिया। और ये चेतावनी है, आज का जो ये विरोध मार्च था, ये राष्ट्रीय जनता दल और फतेह बहादुर जी के लिए एक चेतावनी है। जो इन्होंने ये काम किया है उसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये विरोध और उग्र होगा और डेहरी विधानसभा के हर थाने में उनके खिलाफ FIR होगा। और
राष्ट्रीय जनता दल का जो असली चेहरा जो फतेह बहादुर जी ने दिखाया है और उनके शिक्षा मंत्री ने दिखाया है और उनके नेताओं जो दिखा रहे हैं, उनको सनातनियों की तरफ से यह कड़ा विरोध है और ये आखिरी चेतावनी है। अगर इसके बाद किसी भी तरह का विरोध और किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल सनातन के विरोध वो लोग करते हैं तो सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी और एक एक सनातन कर्मी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के एक एक कार्यकर्ता इसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, यह सनातन विरोधी बिहार की सरकार और सनातन विरोधी उनके देहरी विधानसभा के विधायक, हम लोग शर्म कर रहे हैं कि जो गलती से भी उनको वोट दे करके जिताए होंगे, यह सनातन विरोधी हमारे माँ भवानी, माँ दुर्गे के चित्रण पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसका हम सभी सनातन विरोधी पुरजोर विरोध करेंगे और हम सभी मांग करेंगे, अगर नेता है, हिंदुओं के सनातनी के भी नेता है तेजस्वी यादव, लालू यादव जी, तो इनका तत्काल प्रभाव से इनके सदस्यता को रद्द किया जाए। हम सभी देहरीवासी यही मांग करेंगे। भागलपुर के नगच्छा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खरीक थाना क्षेत्र के सुरहा टोला में कुछ लोगों के द्वारा अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा है, जिसके आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश अरुण के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में खरीक थाना अध्यक्ष एवं कई पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सुरह टोला निवासी दिनेश शर्मा के घर छापेमारी की गई। वहीं पुलिस को देखते ही दो अपराधी भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पुलिस ने जब घर के अंदर प्रवेश कर कमरे की तलाशी ली तो एक लोडेड पिस्टल, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार समेत हथियार बनाने का उपकरण बरामद हुआ। साथ ही मौके से आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मुंगेर के हजरतगंज निवासी मोहम्मद साबिर, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद शाहजहां एवं नगच्छा के बिहपुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इम्तियाज के रूप में की गई है। इधर गिरफ्तार अपराधियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुरहा गांव में दिनेश शर्मा के घर पे अवैध में फैक्ट्री चल रहा है, तो हथियार बनाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही तत्क्षण एसडीपीओ साहब ने टीम गठन किया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर सर्किल इंस्पेक्टर विनय शामिल थे और थाना प्रभारी खरीक सूबेदार पाशवा और अन्य पदाधिकारी भी, सिपाही चौकीदार भी शामिल थे टीम में। और जाके लोगों ने रेड किया। रेड कर के क्रम में वहाँ से 5 गिरफ्तारी हुई। दिनेश शर्मा के घर पर निर्माण हो रहा था, जो आप देख रहे हैं पूरा देख रहे हैं, वो भागने में सफल रहा, लेकिन वहाँ 5 ही गिरफ्तारी होती है। मोहम्मद साबिर है, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद शहनशाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये चारों आपके मुंगेर के हैं और 5 इम्तियाज है वो आपका बिहपुर का है। और इसके पीछे मास्टर माइंड है जिसका फैक्ट्री है वो है अरसद वो मुंगेर का वो भी है, वही ये फैक्ट्री यहाँ पर लगाया था। और जो भी ये जो रॉ मटेरियल है, जो भी लोहे देख रहे हैं, जो भी मटेरियल है उसका काम था यहाँ पर पहुँचा देना। और यहाँ पर जो 4-5 लोग थे, कोई लेथ मशीन पे था, कोई ड्रिल पे था, वो लोग करता था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुमोदन के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है, जिसमें शिबली मंजूर को राष्ट्रीय ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि शिबली मंजूर पूर्व में बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष सह संगठन प्रभारी रहे हैं। भागलपुर के निवासी शिबली मंजूर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वहीं पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर शिबली मंजूर ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के राजू एवं विशेष रूप से इमरान प्रतापगढ़ी का धन्यवाद अर्पण किया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी को सशक्त करने एवं जनहित की राजनीति को आगे बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता का पालन करते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और भागलपुर दंगे की 33वीं वर्षी पर सराय स्थित सफाली संस्थान के बैनर तले बुधवार को वैश्विक संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें 5000 से ज्यादा निर्दोष फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। वहीं प्रोफेसर मुशफिक आलम ने कहा कि दो देशों और दुनिया में अमन चैन बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। मौके पर राम शरण, डॉक्टर शाहिद रजमी, डॉक्टर सरफराज अहमद, हबीब मुर्शिद खान, गुलफशा परवीन, शहबाज, कमर अमान समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड स्थित दुर्गा स्थान में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीशपुर प्रखंड के बीडीओ, सीओ, पंचायत राज पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी अभिषेक कुमार, पीएचडी विभाग के जेई राम जतन कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ब्रिजभूषण मंडल सहित कई अधिकारियों ने क्षेत्र की जनता को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं इस कार्यक्रम से जनता को अधिकारियों से सीधे रूबरू होने का मौका मिला। इस दौरान अधिकारियों ने हर घर नल जल योजना, आवास योजना, नाली गली योजना, वृद्धा पेंशन समेत अन्य तरह की योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस जनसंवाद में महिलाएं भी सामने आई और अपनी समस्याओं से वीडियो को अवगत कराया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्गा विसर्जन नियमों का उल्लंघन करना पूजा समिति को पड़ सकता है भारी, फुटेज का हो रहा सत्यापन, दर्ज होगा एफआईआर। डीएम ने जिला निबंधन कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, बेचौलियों पर नजर रखने का दिया निर्देश। मां दुर्गा को लेकर आरजेडी के विधायक ने दिया विवादित बयान, आक्रोशित लोगों ने फूंका पुतला। अवैध हथियार के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधी को किया गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। और कांग्रेस ने शिबली मंजूर को सौंपी राष्ट्रीय ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।